हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम सीए फाउंडेशन के लिए जो इंग्लिश आती है सीपीटी पेपर की, उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखा था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। साथ में मैंने आपको जो है क्लॉज के अंतर्गत इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी बताया था। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और इनका एक कंप्लीट मीनिंग भी होता है। वाइल डिपेंडेंट क्लॉज आर डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज वो अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंपल सेंटेंस हमने देखा था, सिंपल थॉट होता है, सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट मीनिंग। कंपाउंड सेंटेंस अपन ने देखा था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे कि फैन बॉयज मैंने आपको बताया था। वहीं हमने बात की थी अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे इफ हुआ, अनलेस, व्हाइल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेरेवर, एज वेल एज सून एज लॉन्ग एज, इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, ये कई लोग इसमें हाथ नहीं डालते, पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। तो पहले डेफिनेशन देखें। इट हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्या होते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, मतलब दो क्लॉज होंगे इसमें। कौन से? इंडिपेंडेंट। एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, और एक कौन सा होगा? डिपेंडेंट क्लॉज होगा। मतलब दो आश्रित, मतलब दो स्वतंत्र उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य मिनिमम इसमें होना जरूरी है। अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखें तो देखिए, राम डज नॉट लाइक कार्टून्स। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राम डज नॉट लाइक कार्टून्स अपने आप में पूर्ण मीनिंग रखता है। राम कार्टून को पसंद नहीं करता है। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी टाइम को सेव करने के लिए कि राम कार्टून्स को पसंद नहीं करता है बिकॉज दे आर फनी, क्योंकि क्या होते हैं? वे फनी होते हैं। सो ही डज नॉट वॉच देम, इसलिए वे उनको नहीं देखता है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो इस क्लॉज का पूर्ण मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वहीं बिकॉज के बाद देखिए अगला क्लॉज का लगा, दे आर फनी, वे फनी होते हैं। कौन फनी होते हैं? क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रख रहा है? तो नहीं, ये डिपेंड कर रहा है इस पर। और क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज। वहीं अगला बोला मैंने, ही डज नॉट वॉच देम, इसलिए वो, सो ही डज नॉट वॉच देम, वो उन्हें नहीं देखता है। किन्हें? जो ऊपर बात की गई है, कार्टून्स को। तो ये सेंटेंस भी अपने आप में वो उन्हें नहीं देखता कंप्लीट मीनिंग रख रहा है, इसलिए क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। वहीं मिनिमम एक से अधिक भी हो सकते हैं। मिनिमम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, या जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हम एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और अच्छे से ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आई लाइक टू स्लीप, है ना, या मुझे सोना पसंद है। यहाँ पर ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। बट एक कंजंक्शन लगा यहाँ पर आपका, बट आई कैन गेट अप अर्ली। आई कैन गेट अप अर्ली, लेकिन मैं जल्दी उठ सकता हूँ, है ना। इफ आई हैव वर्क, अगर मेरे को कोई काम है। अब ये सेंटेंस अगर कोई पूछ रहा है हमसे कि भाई कौन सा सेंटेंस है, तो आप देखिए यहाँ पर चेक करते हैं अपन। कंजंक्शन लगा है बट और एक लगा है इफ। बट अब देखो एक सेंटेंस ये पूरा अपना आई लाइक टू स्लीप, मतलब इसका मतलब पूरा निकल रहा है। तो क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। आई लाइक टू स्लीप मतलब मुझे सोना पसंद है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले सेंटेंस में देखा है बट लगा हुआ है, आई कैन गेट अप अर्ली, लेकिन मैं जल्दी उठ सकता हूँ। ये भी अपने आप में पूर्ण मतलब दे रहा है। तो ये भी क्या हो गया आपका? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, लेकिन मैं जल्दी उठ सकता हूँ, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। वहीं अगला क्या लिखा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है यहाँ पर। आप देखिए, इफ आई हैव वर्क, अगर मुझे काम है, अगर मुझे काम है, अगर मैं अलग से ऐसा लिखूँ, इफ आई हैव वर्क, यदि मुझे काम है तो क्या? ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं मतलब क्या है? अपने अर्थ के लिए इन पर निर्भर है। तो ये क्या कहलाएगा? निर्भर होने के कारण डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम आश्रित उपवाक्य भी हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिमम क्या है यहाँ पर? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज और तीसरा था डिपेंडेंट क्लॉज, जिसने इसे क्या बना दिया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर मित्रों बना दिया है। अगर हम ध्यान से इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही है, तो पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिल रहे हैं अपने को, फिर डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिल रहे हैं, कुछ कंजंक्शंस इसमें अपने को देखने को मिल रहे हैं, जो कि कौन कौन से हैं? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है
और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी इसमें अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। साथ में इन्वर्टेड कॉमास कॉमास या सेमीकॉलन्स भी अपने को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, सेमीकॉलन्स और कॉमास, ये चीज़ें मिनिमम इसमें अपने को देखने को मिल रही है, ये मिनिमम चीज़ें इसमें हैं। और क्योंकि नाम इसका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस भी है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी ये है, तो इन दोनों का मैशअप या मिक्सचर जो है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात यहाँ पर हम करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि ये चीज़ें और डिटेल में हमको समझ में आ सकें। देखिएगा, एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अच्छी बात है भाई, क्यों भौंक रहा है, देखते हैं क्या हुआ। सो द कैट रैन अवे, अच्छा कुत्ते ने भौंका तो बिल्ली भाग गई, बहुत अच्छी बात है भाई। एंड आई कुड नॉट कीप अप, मैं आगे नहीं बढ़ सका, सो आई स्टॉप्ड, इसलिए मैं यहां पर रुक गया। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, अब हम देखते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और कितने डिपेंडेंट क्लॉज इसमें हैं। यहां पर लिखा है द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, मतलब ये एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पर ये क्लॉज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं बार बार इन पर जो है एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो ही कैन नॉट, सो द कैट, कैन लिख दिया मैंने, कैट लिखना था, ठीक है ना। सो द कैट रेन अवे, इसलिए कैट भाग गई, कैट रेन अवे, कैट भाग गई, ये भी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। एंड आई कुड नॉट कीप अप, मैं आगे नहीं बढ़ सका, ये भी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। सो आई स्टॉप्ड, इसलिए मैं रुक गया, मैं रुक गया, क्यों रुका भाई, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर आपने देखा दो या दो से अधिक जो है मेन क्लॉज थे और एक डिपेंडेंट क्लॉज था, इसलिए ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो आज की वीडियो में मित्रों हमने देखा कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मिनिमम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और मिनिमम एक जो है डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आप जानते हैं जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं करते हैं, वहीं डिपेंडेंट क्लॉज अपने अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज पर डिपेंड करते हैं। आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर क्लियर हुई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।